नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा आज भारतीय जनता पार्टी के 2024 को लेकर के चुनावी अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 2024 के चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि बुलंदशहर से उन्होंने 2014 के अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी और एक बार फिर से वहां से रैली को संबोधित करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी गई है, यह भी बात है। उसी पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के जब वो 22 जनवरी को बोल रहे थे, जिस तरीके से वो देव को देश से और राम को राष्ट्र से जोड़ रहे थे, उसके बाद अब अचानक से चुनावी मोड में आ चुके हैं। चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नए डिस्कशन में। नरेंद्र मोदी जी ने अपना काम शुरू कर दिया है। देखिए, मैं बीते कुछ दिनों से उनके जो भी स्पीच सुन रहा हूँ वो यही कहते हैं, यही समय है, सही समय है। हाँ। और आप देखिए कि बाकी राजनीतिक पार्टियां जहां आज भी गठबंधन, सीटें, सीट शेयरिंग, इनमें उलझे हुए हैं, आपसी दिक्कतों में, बीजेपी का प्रचार अभियान हम यूं कह सकते हैं कि बहुत रफ्तार से इस समय चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी युवा वोटर से बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। रैली को संबोधित कर रहे हैं बुलंदशहर में। और फ्रांस के राष्ट्रपति से ही सेम डे, उसी दिन उनके साथ भी रोड शो कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो आप सोचिए, इतने सारे कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देश के वातावरण पर होता है। देश का वातावरण क्या है इस समय? देश में आम चुनाव होने वाला है। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम पूरे दिन भर और चल रहा लगातार, उसका प्रभाव सब जगह दिखता है। वो एक तरीके से देश को लगातार एड्रेस कर रहे होते हैं। युवा वोटर से उन्होंने बात की, उसको उन्होंने एड्रेस किया, युवाओं को उन्होंने सीख दी। उसके बाद बुलंदशहर पहुंच गए, वहां पर वो एड्रेस कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो एक देशव्यापी प्रचार अभियान तंत्र, प्रधानमंत्री का अपना स्वयं का, भाजपा का तो जो है ही, प्रधानमंत्री का अपना चेहरा, नरेंद्र मोदी का अपना चेहरा ही एक बहुत सबसे बड़ा प्रचार तंत्र है। वो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि शबाब पर आने वाला है, पीक पे आने वाला है भाजपा का चुनाव अभियान। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी सुन रहा था जब वो 50 लाख नए पहली बार जो वोटर जो वोट डालेंगे उनको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक बात पर बार बार जोर दिया, बार बार एम्फसाइज किया उस पर, कहा कि 25 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हिंदुस्तान के लिए। क्या ये वही 25 साल है जिसमें से अमित शाह का एक दावा था कि 50 साल तक कोई हिला नहीं पाएगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, जो कार्यक्रम अभी अमृत महोत्सव मनाया गया, यानी 75 साल भारत को आज़ादी के हुआ था, 100 साल का जो कार्यक्रम तय किया गया है, यानी 2047 में जब पहुंचेंगे हम, तो 100 साल भारत की आज़ादी के हो चुके होंगे। वो जो काल होगा, उस समय तक बीजेपी ने अपना पूरा प्लान बना रखा है और इसीलिए अगले 25 सालों को बेहद खास बता रहे हैं। सिर्फ पार्टी के तौर पर मत देखिए, पूरे भारत, संपूर्ण भारत गणराज्य के तौर पर देखिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी 100 साल की आज़ादी आपकी। अमृत महोत्सव में आप देखिए कितने कार्यक्रम चले थे और 100 साल तक होने तक सरकार जो है लोगों को, भाई जो लोग आज के समय में जन्म ले रहे हैं, वो जब भारत 100 साल का होगा तो वो 25 साल के हो चुके होंगे। तो ये पीक, ये जो फेज है भारत का, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, ताकत, इन सब तमाम चीजों को प्रधानमंत्री अपने युवाओं को एड्रेस कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूरा अभियान, पूरी स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। इसलिए आप लोग मुझे देखिए, मैं जो काम कर रहा हूं, कुल मिलाकर यही कहना था कि जो अगले 25 सालों में जो कुछ होने वाला है उसकी पूरी स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में है। हाँ, युवाओं को बता रहे थे कि देखिए, मैं भटक मत जाना, मत भटकना, जो ड्राइवर है उसे ही रखना तो सही गंतव्य तक पहुंचा बिल्कुल युवाओं को सीख दे रहे थे, लेकिन ये भी बता रहे थे कि देखिए गाड़ी का ड्राइवर कौन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उन्होंने ड्राइवर का जिक्र किया, बिना शब्दों में जिक्र नहीं किया, लेकिन अपनी बात उन्होंने पहुंचा दी। हम लोग उसका डिस्कशन भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब हम अभी डिस्कशन शूट कर रहे हैं अपना, जब हम लोग बात कर रहे हैं, उससे पहले वो बुलंदशहर में अपनी स्पीच दे रहे हैं जी। तो बुलंदशहर में जिस तरीके से उन्होंने
शुरुआत कर दी है 2024 के चुनाव। 10 साल पहले पीछे लौटेंगे तो वहीं से उन्होंने शुरुआत की। 14 में भी वही किया था, वहीं से शुरुआत की थी। तो क्या कुछ विशेष लगाव है? क्या ये बुलंदशहर कोई ऐसा हॉटस्पॉट है भारतीय जनता पार्टी के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए, जहां से पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाने वाला है? देखिए, एक तो भावनात्मक लगाव भी है कि वहीं से प्रधानमंत्री ने अपना प्रचार तंत्र शुरू किया था 2013 में, जब उनका नाम प्रस्तावित हुआ इलेक्शन कैंपेन कमेटी में उनके नाम को रखा गया, उसके बाद से कार्यक्रम शुरू हुआ। तो एक तो लगाव है, प्लस दूसरा वो जगह है जहां से आपका पूरा नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर, आप इधर चले आए, पूरा एनसीआर आ गया, इधर पूरा आपका वेस्टर्न यूपी आ गया। 19 में वही जगह थी, वही वेस्टर्न यूपी थी जहां से बीजेपी को नुकसान भी हुआ था। तो आप ये सोचिए कि वो वही जगह है जहां से एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल कवर होता है। और आप देखिए कि जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजनरी व्यक्ति हैं, उनको पता है कि हमको कहां पे कब कितना कहना है, तो वो उस लिहाज से वो उसी जगह पर पहुंचे हुए हैं। दूसरे दलों का अभी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तमाम अखबारों को मैंने देखा, न्यूज चैनल्स को देखा, ठीक है, सबके अपने विजन है। राहुल गांधी इज ऑल्सो थिंकिंग गुड, वो भी अच्छा सोच रहे हैं। बट मुझे लगता है कि सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है, कहीं ज्यादा एक कदम आगे दूर का फोरसाइटनेस होनी चाहिए, विजन होनी चाहिए। वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को दे पाने में सक्षम हो पा रहे हैं, उनको समझा पाने में सक्षम हो रहे हैं कि हमारे पास जो सोच है, जो विजन है, वो दूसरे के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे की। ठीक बात है। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। सुबह वो नए वोटर्स से संवाद करते हैं, दोपहर में वो बुलंदशहर में रैली को संबोधित करते हैं और शाम होते होते जयपुर जाते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो आ रहे हैं, उनके साथ वो रोड शो करते हैं जयपुर में सांगानेर तक। तो ये अपने आप में जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 को लेकर के जो अपनी सियासी बिसात बिछा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे वो 2 से 3 फरवरी में जो बिहार के पश्चिम चंपारण में उनकी एक और रैली होनी है उसकी बात हो, कुल मिलाकर के एनडीए और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आ चुकी है। दूसरी तरफ हम कंपेयर करेंगे इंडिया अलायंस को लेकर के, तो अभी तक कोई तस्वीर क्लियर नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।